अगर आपका विश्वास भावनाओं पर टिका हुआ है तो तूफान आने पर वो टूट सकता है। स्टेफनुस की शहादत के बाद कलीसिया पर एक बड़ा सताव शुरू हो गया, जिस कारण से तितर बितर होके साइप्रस और अंताकिया और आसपास के इलाके में चले भाग गए। वो जहां गए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। कुछ चेलों ने सिर्फ यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाया और कुछ चेले ऐसे भी थे जिन्होंने यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाया, उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया और प्रभु यीशु के बारे में उन्हें बताया। और बाइबल कहती है कि जब गैर यहूदियों ने सुसमाचार सुना तो प्रभु का हाथ उन सुसमाचार सुनाने वालों के साथ था, इसलिए कई लोग प्रभु में आकर जुड़ गए। हालेलुया। कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और कलीसिया में जुड़ गए। तो जब गैर यहूदी लोग आकर कलीसिया में जुड़ने लगे, उस समय पर ये खबर जो है यरूशलेम के मेन चर्च में पहुंची। यरूशलेम के मेन चर्च में पहुंची और उन्होंने कहा कि हम किसी को यहां से भेजें ताकि वो अंताकिया में जाकर देखें कि वहां कैसी सेवा हो रही है। और उन सब लोगों ने एक व्यक्ति बरनबास को भेजने का निर्णय लिया। बरनबास ही क्यों? क्योंकि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। फिर जब बरनबास अंताकिया में पहुंचा तो वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हो गया और उस कलीसिया को उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिप्त रहो। आपको बताऊं, बरनबास के आत्मिक जीवन का जो बेस, जो नींव थी, वो यही थी कि तन मन लगाकर प्रभु से लिप्त रहो। और आज इसी जो आत्मिक बात के भेद को बताकर, उसकी गहराइयों को बताकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप तैयार हैं तो ताली बजाकर परमेश्वर के वचन का स्वागत करें। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो सबसे पहली बात, अनुग्रह को पहचानो। अनुग्रह को पहचानो। ऐसा निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 11 वचन 24, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 24। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब बरनबास अंताकिया में पहुंचा तो वहां पर पहुंचकर उसने वो देखा जो उसने आज तक नहीं देखा, जो उसने आज तक नहीं देखा है। क्या यहूदी लोग जो कभी यहूदियों की नजर में अशुद्ध जाने जाते थे, वो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके कलीसिया में जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हालेलुया। ये उस समय पर कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक बड़ी बेदारी थी जिसने पूरी यहूदी सोच को एक चुनौती दी। तो बरनबास के पास दो विकल्प, दो ऑप्शन थे। एक, वो अपने यहूदी परंपराओं के चश्मे से देखता और कहता नहीं, ये परंपराओं के विरुद्ध है, ये लोग छोटे हैं, नीच हैं, है ना, ये लोग अलग हैं, ये कलीसिया में नहीं आ सकते। और दूसरा, वो अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर वहां हो रहे परमेश्वर के काम को देखता। और बाइबल कहती है कि जो बरनबास है उसने परमेश्वर का अनुग्रह देखा, यानी उसने आलोचना नहीं की पर आनंदित हुआ। हालेलुया।
वो प्रभु के कामों को देखकर, चाहे वो अविश्वासियों में थे, गैर यहूदियों में थे, उन कामों को देखकर उसने आलोचना नहीं की, पर वो आनंदित हुआ। हालेलुया। आपको बताऊं, कई बार हम भी बरनबास जैसी स्थिति में होते हैं और हम लोगों को उनके कपड़े, उनकी भाषा, उनके स्टाइल को देखकर उनके बारे में एक राय बना लेते हैं। लेकिन एक जो परिपक्व मसीही व्यक्ति होता है, वो हमेशा उनके जीवन में उनके कपड़ों को नहीं, उनकी भाषा को नहीं, उनके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखता है। हालेलुया। कि प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष इस व्यक्ति पर है और ये प्रभु में बढ़ रहा है, ये बदल रहा है, पुरानी परंपराओं से निकलकर, पुराने जीवन से निकलकर नया हो रहा है, ये बदल रहा है। वो उस अनुग्रह को देखता है और आनंदित होता है। एक किसान था, वो अपने खेत में बहुत मेहनत करता है, लेकिन हर साल वो एक ही फसल उगाता, गेहूं। सिर्फ गेहूं की खेती वो करता। एक बार जो अपने खेत में वो काम कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके खेत के एक कोने में एक पौधा अपने आप उग गया जो उसने नहीं लगाया। उसने उस पौधे को देखा जो उसने नहीं लगाया था। तो इस यहां पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के किसान हो सकते हैं या दो तरह की सोच हो सकती है। पहली, वो किसान उसको देखकर कहे कि ये तो मैंने नहीं लगाया, ये मेरी योजना का हिस्सा नहीं है, उसे तुरंत उखाड़ कर फेंके। और दूसरा, वो उस पौधे के पास जाएगा, उसको ध्यान से देखेगा और देखेगा कि ये पौधा तो मैंने नहीं लगाया है, पर हाँ, ये फल उत्पन्न कर सकता है और ये फल उत्पन्न कर सकता है। और वो ये कहेगा कि परमेश्वर ने अपने आप मुझे ये पौधा मेरे खेत में लगाया है, मैं इसे इसी प्रकार संभालूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। बरनबास दूसरी तरह का किसान था। हालेलुया। बरनबास दूसरी तरह का किसान था। उसने अविश्वासियों पर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा और उनके विश्वास को सींचने लगा। हालेलुया। उन्हें और उपदेश देने लगा और वचन सिखाने लगा, उनके विश्वास को, उनके आत्मिक जीवन को पोषित करने लगा। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछता हूं, जब आप अपने परिवार में, अपने साथ काम करने वालों के जीवन में या फिर अपने मोहल्ले में किसी के जीवन में परमेश्वर के किसी अनोखे काम को, किसी अलग काम को देखते हो जो आपकी सोच से बाहर है, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आप बरनबास की तरह आनंदित होते हो या फिर उनका न्याय करते हो? आपको बताऊं, जब आप दूसरों के जीवन में, ध्यान सुनिए, जब आप दूसरों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखने लगते हैं और उन्हें उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, तब आपकी जिंदगी भी अनुग्रह से भरती जाती है, क्योंकि उस समय आप परमेश्वर की नजर से देख रहे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तन मन लगाकर प्रभु से लिखते रहो। दूसरी बात, मन को स्थिर करो। मन को स्थिर करो। तो प्रभु से लिपटे रहने के लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। स्थिर का अर्थ है कि प्रभु के पीछे चलने के लिए एक पक्का इरादा या दृढ़ निश्चय करना। अंताकिया के नए विश्वासी जो गैर यहूदी थे, उन्हें यहूदियों का विरोध, रोम साम्राज्य का दबाव और समाज के ताने और जो पुरानी परंपराओं में वापस लौटने की परीक्षाएं, समस्याएं उन्हें लगातार सता रही थी। और ऐसे माहौल के बीच में विश्वास सिर्फ जज्बातों से बना नहीं रहता। अगर आपका विश्वास भावनाओं पर टिका हुआ है, तो तूफान आने पर वो टूट सकता है। इसीलिए बरनबास ने उन्हें सिखाया कि अपने दिल में एक पक्का स्थिर इरादा बनाओ कि जिंदगी में चाहे जो कुछ हो जाए, कोई परिस्थिति, कोई हालात का सामना
पड़े, मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के पीछे चलूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा विश्वास का इरादा पक्का है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, आज के समय में बहुत से लोग विश्वास को भावनाओं से जी रहे हैं। हालेलुया। या ऐसे कह लो कि आज के समय में बहुत से लोगों का विश्वास भावनाओं से है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, जब तक अच्छा लग रहा है, जब तक कोई आपको रोक टोक नहीं करता, जब तक आपकी तारीफ हो रही है, जब तक आपका नाम चर्च में लिया जा रहा है, जब तक आपको आपकी कमी या गलती पास्टर नहीं बताता, तब तक तो आप विश्वास में बने रहे। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, जैसे ही बीमारी आती है, जैसे ही आपकी जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर थोड़ा सा लेट हो जाता है, जैसे ही पास्टर आपको आपकी कमी, आपकी कमजोरी बताने लगता है, आपका विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए बरनबास ने कह रहा है कि प्रभु के पीछे भावनाओं से नहीं, पर स्थिर मन के साथ चलो। हालेलुया। प्रभु के पीछे स्थिर मन के साथ चलो। समुद्र में सफर शुरू करने से पहले जहाज का जो कैप्टन होता है वो कंपास को सेट करता है, जिस रास्ते पर जाना है उस रास्ते को वो तय करता है, अपने जहाज के लंगर को वो चेक करता है वो कितना मजबूत है। फिर जब वो सफर पर निकलता है, रास्ते में चाहे समुद्र में तूफान आ जाए, लहरें विरोध में उठे, या फिर जो लहरें विरोध में उठकर उसे जहाज को गिराने की कोशिश करे, या हवाएं विपरीत दिशा में चल रही हो, तब भी वो जहाज लड़खड़ाता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना रास्ता तय किया हुआ है, क्योंकि उसका लंगर मजबूत है, इसलिए वो जहाज लड़खड़ाता नहीं। लेकिन अगर कैप्टन ने कंपास सेट ना किया हो, अगर कैप्टन ने जो रास्ता तय ना किया हो, अगर वो सिर्फ हवा के बहाव से ही जहाज को लेकर जा रहा हो, तो जहाज कभी इधर जाएगा और जहाज कभी उधर जाएगा, फिर आखिर में किसी चट्टान से टकराकर वो डूब जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला वाला जहाज जिसने रास्ता तय कर लिया, वो हर मुश्किल को चीर कर मंजिल पर पहुंचेगा, लेकिन दूसरा जहाज जो भावनाओं में बहकर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं टकराकर डूब जाएगा। ऐसे ही अगर आपने मसीही रास्ते पर चलना तय किया, ध्यान से सुनिए, अगर आपने मसीही रास्ते पर चलना तय किया हुआ है और सिर्फ भावनाओं में चल रहे हैं, आपका विश्वास सिर्फ भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो आज तय करो कि ऑफिस में कितना भी दबाव हो, परिवार में कितनी भी परेशानी हो, चाहे पैसे की तंगी आ जाए, चाहे मुझे मेरी कोई कमी बताए, मैं स्थिर मन के साथ परमेश्वर के पीछे चलूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु से मिलता रहूंगा, उसी के पीछे चलता रहूंगा। तीसरी बात, तन मन लगाकर। तीसरी बात, पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय 5 वचन, Deuteronomy chapter 6 verse 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो ऊपर के 2 पॉइंट में मैंने आपको मन और बुद्धि के बारे में बताया। अभी मैं आपको आपके शरीर यानी आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपकी आत्मा नहीं चाहता, बल्कि वो आपको पूरे का पूरा चाहता। यानी आपका मन, आपकी आत्मा, आपका प्राण, आपकी देह, आपका पूरा व्यक्तित्व वो चाहता है। इसलिए कहते हैं तन मन धन से प्रभु की सेवा करो। वो आपका तन मन धन यानी आपका पूरा व्यक्तित्व चाहता है। और यही हमने अभी वचन में पढ़ा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। ये तीनों चीजें आपके व्यक्तित्व को दिखाती हैं। हालेलुया। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि पूरे
1 रोमियो 12:1 कहता है कि अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। आप देखो, पुराने नियम में जब बलिदान चढ़ाया जाता था उस समय पर पूरा जानवर चढ़ाया जाता था, एक टांग या फिर एक हिस्सा नहीं, पूरे का पूरा जानवर वहां चढ़ाया जाता था। अगर कोई व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी भेड़ को वो अपने पास रख लेता और कोई अंधी या बीमार भेड़ को परमेश्वर के लिए बलिदान करता तो परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता था। आज भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को बचा पूछा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप नाराज ना हो, हालेलुया बोल सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को बचा पूछा देते हैं। हालेलुया, वो बचा पूछा देने की कोशिश करते हैं। बचा हुआ समय, टाइम है तो चर्चा करेंगे, टाइम है तो सेवा करेंगे, टाइम है तो सुसमाचार सुनाएंगे, टाइम है तो प्रार्थना करेंगे, टाइम है तो बाइबल पढ़ेंगे। आज भी लोग परमेश्वर को बचा पूछा समय देते हैं, बचा पूछा पैसा। हमारे पास बच जाएगा तो हम परमेश्वर को देंगे। दशमांश बचा, पंचमांश बचा, एकमांश बचा, दोमांश बचा, जो भी बचा वो हम परमेश्वर को देंगे। आज भी लोग बचा खुचा परमेश्वर को देते हैं। संडे चर्च तब आते हैं जब कोई काम ना हो और आज काम पर नहीं जा सकता, आज बहुत थक गया, आज चर्च जाएगा। अपना बचा खुचा वो परमेश्वर को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बरनबास कहता है कि परमेश्वर आपके बचे कुचे के लायक नहीं है, पर वो आपके उत्तम और पहले फल के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके बचे कुचे आखिरी के लिए नहीं है, पर आपके पहले फल के, उत्तम फल के लायक है। एक सिपाही देश की सेवा के लिए सेना में जाके भर्ती होता है। जब वो मिलिट्री में जाता है तो अपना पूरा जीवन परमेश्वर को, देश को दे देता है। अपना समय, अपनी आजादी, अपना आराम, अपनी जान तक भी वो देश के लिए दे देता है, समर्पित कर देता। वो ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सिपाही होऊंगा और बाकी दिन मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। नहीं, वो पूरा जीवन अपनी सेवा के लिए, अपने देश के लिए समर्पित कर देता है। 24 घंटे वो अपने देश को समर्पित रहता है। ऐसे ही आपका पूरा जीवन, आपका पूरा अस्तित्व प्रभु को समर्पित होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु इससे कम के योग्य नहीं है। हालेलुया, आपका पूरा जीवन प्रभु को देना है, क्योंकि हमारा प्रभु इससे कम के योग्य नहीं है। जब यीशु मसीह ने अपना पूरा शरीर, अपना पूरा लहू, अपनी पूरा प्राण आपके लिए दे दिया है, तो आप भी यीशु को उत्तम पूरा पहला फल दीजिए। हालेलुया, अपना पूरा जीवन यीशु को दो, पूरा जीवन समर्पित करो। आज अपने अंदर झांको और देखो कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जो आपने परमेश्वर को अभी तक नहीं दिया। शायद आपका करियर होगा, शायद कोई रिश्ता होगा, शायद पैसा होगा, शायद समय होगा, शायद आपकी जीभ होगी, शायद आपका दिल होगा। जो अभी तक नहीं दिया उसे प्रभु को समर्पित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बचपन से क्रिश्चियन हूं, मैं 5 साल से मसीह में हूं, मैं 10 सालों से चर्च जाता हूं, वो नहीं, जो नहीं दिया वो समर्पित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, प्रभु से लिखते रहो। चौथी बात, प्रभु से लिखते रहो। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 23 वचन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 23। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो लिपटने का अर्थ है चिपक जाना, जुड़ जाना। ऐसे जुड़ जाना कि उसको अलग ना किया जा सके। हालेलुया, उसको अलग ना किया जा सके। ये सिर्फ दूरियां
दूरियां मिटाने की बात नहीं है, ध्यान सुनो, है ना। ये सिर्फ दूरियां मिटाने की बात नहीं, जैसे हम संसारिक रिश्तों में करते हैं, कोई नाराज है तो घर बुला लो, गिफ्ट दे दो, है ना, तो कुछ भी, या हम उनके पास चले जाएं, ये सिर्फ दूरियां मिटाने की बात नहीं है। हम उनके साथ दूरियां मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ये सिर्फ दूरियां मिटाने की बात नहीं है, पर ये एक स्थायी रिश्ता है। हालेलुया, ये एक स्थायी रिश्ता है। आपको बताऊं, ये शब्द पुराने नियम में भी इस्तेमाल हुआ है, जहां पर आदम और हव्वा के रिश्ते के लिए कहा गया कि अब पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये वो कोई साधारण रिश्ता नहीं है, है ना। माता पिता को छोड़कर, जैसे मैंने बताया, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और ये जो शब्द लिपटे रहना, ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, पर एक वाचा का रिश्ता। कौन सा रिश्ता है? वाचा का रिश्ता। जैसे पति पत्नी सुख दुख में और गरीबी में, अमीरी में, और बीमारी और तंदुरुस्ती में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, उसी तरह मुझे और आपको भी हर परिस्थिति में, हर हालात में प्रभु से जुड़े रहना है, एक घनिष्ठ रिश्ता हमें बनाकर रखना है। लेकिन बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर के साथ सिर्फ संडे चर्च का रिश्ता बनाते हैं। संडे चर्च आ गए, गीत गा दिया, प्रार्थना कर लिया, और फिर बाकी के समय में घर जाकर बाकी के 6 दिन वो संसार की तरह ही अपनी मर्जी से जीते रहते हैं। लेकिन लिपटे रहने का अर्थ है हर दिन हर पल प्रभु से जुड़े रहना। हालेलुया, लिपटे रहने का अर्थ है हर दिन हर पल प्रभु से जुड़े रहना। काली मिर्च की बेल होती है, काली मिर्च की बेल होती है, वो पेड़ के तने के साथ लिपट कर घूम कर ऊपर जाती है, और उस बेल के हर एक सासा को, अपनी जड़ों को उस पेड़ के तने के साथ चिपका ले, जुड़ जाती है। फिर चाहे फल तोड़ने के लिए उस बेल पर कोई डंडे से मारे या तूफान आने से वो पेड़ गिर जाए, वो बेल उससे अलग नहीं होती। यही है लिपटे रहना। हालेलुया, यही है लिपटे रहना। शुरू में शायद प्रभु के साथ आपका रिश्ता कमजोर हो, लेकिन जब आप रोज उसके वचन में समय बिताएंगे, जब आप रोज प्रार्थना में समय बिताएंगे, जब आप रोज आराधना में समय बिताओगे, जब आप परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की अधीनता में चलोगे, तो आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगी। चाहे कुछ भी हो, कोई हथियार हो, आपको उससे अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं और आखिरी बात, बरनबास का फल। 5वीं और आखिरी बात, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। ये बरनबास का आंतरिक, उसका अपना आत्मिक अनुभव है, और ये कलीसिया को उपदेश है, और इसके द्वारा हम उसके फल को देखते। पढ़िए प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 26, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26। जब मैं उससे मिला तो उसे आतंकिया लाया, और ऐसा हुआ कि मैं 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बरनबास के तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहने के कारण और अपनी जिंदगी के द्वारा इस उपदेश को दिखाने के कारण वो लोग भी, दूसरे लोग भी ऐसा करने के लिए उत्साहित हो गए। उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। वचन 24 कहता है कि बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। यदि उसने अपनी जिंदगी को उदाहरण बना के, सिर्फ प्रचार नहीं करके, बल्कि उस प्रचार को अपनी जिंदगी में दिखाकर, वहां एक उदाहरण बनकर लोगों को उदाहरण बनकर दिखाया। फिर 26 वचन में हम देखते हैं कि यहां पर इतिहास बदलने वाला एक पल आया। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। ये कोई छोटी बात नहीं, कोई आम साधारण बात नहीं है। आज हमें सारी दुनिया क्रिश्चियन कहती
कहती है, लेकिन ये नाम हमें अंताकिया के चर्च में मिला। उस चर्च में जहां बरनबास ने उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। आपको बताऊं, जब एक व्यक्ति या एक चर्च तन मन लगाकर प्रभु से लिपटा रहता है तो उसका प्रभाव सीमित नहीं रहता, पर उसका प्रभाव बढ़ता है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैल जाता है। हालेलुया। आपको बताऊं, आगे चलकर प्रेरितों के काम 13 अध्याय में, 2 अध्याय के बाद ही 13 अध्याय में अंताकिया का चर्च ही दुनिया का वो पहला चर्च बना जिसने मिशनरियों को भेजा। पौलुस और बरनबास को इसी चर्च से मिशनरी यात्रा पर भेजा गया। तो तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहने वाले इस साधारण से उपदेश में दुनिया में सुसमाचार फैला दिया। हालेलुया। सुसमाचार के लिए रास्ते को खोल दिया है। आपको बताऊं, आपकी प्रार्थना, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं रहती। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचते हो मैं एक शब्द बोलकर, एक लाइन बोलकर, इस लाइन को अपनी जिंदगी का आधार बना के प्रार्थना कर रहा हूं, ये नहीं व्यक्तिगत प्रार्थना। तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, ये नहीं व्यक्तिगत प्रार्थना है। मेरी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, मेरी अपनी सेवा के लिए, मेरे अपने भलाई के लिए। पर आपको बताऊं, आपकी पर्सनल प्रेयर पर्सनल नहीं रहती। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप उस प्रार्थना को अपनी जिंदगी में धारण करके, शामिल करके जीते हो, तब आपका परिवार आपको देखता है, आपके साथ काम करने वाले लोग आपको देखते हैं, आपका मोहल्ला आपको देखता है और बदलाव शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, अगर तू विश्वास करे और तो तेरा पति जो विश्वासी नहीं है वो भी तुझे देखकर बदल जाएगा, क्योंकि बदलाव शुरू हो जाता है। जब एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाई जाए तो पूरा कमरा उससे रोशन नहीं होता, लेकिन अगर उस मोमबत्ती से एक दूसरी मोमबत्ती जलाई जाए, फिर तीसरी, फिर चौथी मोमबत्ती जलाई जाए तो वो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। हालेलुया। हर मोमबत्ती ने अपना जो प्रकाश है उसे खुद नहीं जलाया, पर पहली मोमबत्ती जो जल रही थी उसी ने अपनी आग दूसरी मोमबत्तियों को दी, और बरनबास ऐसी ही एक जल रही मोमबत्ती था। हालेलुया। उसने अपना उत्साह अपनी आग अंताकिया के कलीसिया में भर दी, और आज आप वो मोमबत्ती बन सकते हैं। हालेलुया। आज आप वो मोमबत्ती बन सकते हैं और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में सुसमाचार की आग को फैला सकते हैं। बस तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए।